हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। वार्ड नंबर 12 में चुनावी माहौल तेज हो गया है और इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की ओर से एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। हाल ही में निकाली गई रैली में भारी भीड़ उमड़ी, जहां स्थानीय लोगों ने खुलकर जन समर्थन दिखाया। नागरिकों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वार्ड में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, गटर, साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया गया। एनसीपी शरद पवार गुट के 4 उम्मीदवारों ने जनता को भरोसा दिलाया है कि जीत के बाद वार्ड में एम्बुलेंस सेवा, शिक्षा सुविधाएं और मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। भिवंडी के वार्ड नंबर 17 में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार प्रचार देखने को मिल रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भिवंडी शहर की बदहाल सड़कों, गटर, कचरा, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गलत प्रतिनिधियों को चुनने की वजह से शहर की यह हालत हुई है। एनसीपी अजित पवार गुट से घड़ी चुनाव चिन्ह निशान पर वोट की अपील करते हुए दावा किया गया कि अगर जनता ने मौका दिया तो भिवंडी का नक्शा बदला जाएगा और शहर को बारामती मॉडल पर विकसित किया जाएगा। भिवंडी में महानगर पालिका चुनाव से पहले कल्याण रोड व्यापारी एवं रहवासी संघर्ष समिति ने बड़ा ऐलान किया है। समिति ने पत्रकार परिषद में बताया कि पिछले 10 वर्षों से कल्याण रोड पर रोड वाइंडिंग के खिलाफ चल रहे आंदोलन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भूमिका अहम रही है, जिसके कारण हजारों दुकानदारों और रहवासी बेरोजगार होने से बचे। इसी के चलते समिति ने 15 तारीख को होने वाले भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव में शिंदे गुट के उम्मीदवारों को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। खासतौर पर वार्ड नंबर 9, 13 और 15 में शिंदे समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की गई है। भिवंडी के वार्ड नंबर 3 में चुनावी माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में रहनुमा खालिद गुड्डू की बेटी सहित पूरे पैनल ने ताकत दिखाई। वहीं फिल्म अभिनेता एजाज खान की मौजूदगी ने रैली में खास आकर्षण जोड़ दिया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ और जबरदस्त उत्साह को देखकर यह संकेत मिल रहा है कि वार्ड नंबर 3 में साइकिल निशान को लेकर मजबूत माहौल बन रहा है। रैली के दौरान समर्थकों में भारी जोश देखा गया, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। भिवंडी के वार्ड नंबर 2 में चुनावी माहौल तेज होता नजर आ रहा है, जहां एक स्थानीय उम्मीदवार ने कहा कि राजनीति उनका पेशा नहीं बल्कि जनता की सेवा उनका मकसद है। उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर यह चर्चा कराई जा रही है कि कौन किसके साथ है, जबकि भिवंडी में सड़कें, गड्ढे, साफ सफाई, पानी और कचरे जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद उनकी पहली प्राथमिकता मिल्लत नगर सहित पूरे इलाके में कंक्रीट सड़कें, फुटबॉल, प्लांटेशन, साफ सफाई और महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना होगा। भिवंडी के वार्ड नंबर 6 में एक चुनावी सभा के दौरान तीखा राजनीतिक हमला देखने को मिला, जहां वक्ता ने पिछले 35 वर्षों से सत्ता में रह रहे स्थानीय नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। वक्ता ने कहा कि अब तक विकास के नाम पर सिर्फ शायरी और आरोपों की राजनीति हुई है, जबकि सड़कों, गटर, लाइब्रेरी, शिक्षा, युवा और बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में डमी लोगों के जरिए बयान लगवाए जा रहे हैं कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका कर दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जाए। भिवंडी के प्रभाग नंबर 3 में चुनावी माहौल गर्म हो गया है, जहां उम्मीदवारों को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता नजर आ रहा है। नेताओं ने दावा किया कि जुम्मा के दिन निकाली गई रैली में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि हालिया जनसभा में करीब 2000 से अधिक नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों में क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं पर काम किया गया है और काम बाकी है, वह जीत के बाद पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नेता बार बार पार्टियां बदल रहे हैं, लेकिन प्रभाग की जनता सब समझती है और इस बार भी उन्हीं लोगों को चुनेगी जो जमीन पर काम करेंगे। भिवंडी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से पहले कांग्रेस की एक जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। प्रचार समाप्ति की समय सीमा को देखते हुए आयोजित इस भव्य रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के विवाद के बाद भी विधायक रईस शेख ने कांग्रेस के समर्थन में खुलकर आने के बाद यह रैली राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। रैली में स्कूलों को लेकर विभिन्न इलाकों में लोग मौजूद रहे और रईस शेख इधर हम भी उधर के नारों के साथ पंजा निशान के समर्थन का माहौल बना।
आयोजकों का दावा है कि इस शक्ति प्रदर्शन से चुनावी समीकरणों पर असर पड़ने वाला है। भिवंडी के वार्ड नंबर 3 में चुनाव प्रचार के तहत समाजवादी पार्टी की ओर से एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए। इस रैली में फिल्म अभिनेता एजाज खान की मौजूदगी ने माहौल को गर्म कर दिया। समाजवादी पार्टी के पैनल में ए से जयमाला पाटिल, बी से राधिका राहुल जोकर, सी से संतोष कुमार राय और डी से रहनुमा खालिद गुड्डू की बेटी उम्मीदवार है। रैली के दौरान एजाज खान ने महिलाओं को नेतृत्व देने की बात करते हुए कहा कि महिलाओं को सत्ता मिलेगी तो घर, समाज और शहर संभलेगा। उन्होंने भिवंडी की जनता से अपील की कि इस बार सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि शहर का भविष्य जनता के वोट से ही तय होगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी माघ मेला के दौरान संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का तांगा लगा हुआ है, जिससे पूरा इलाका हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और स्नान व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। माघ मेला आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का बड़ा प्रतीक बनकर सामने आ रहा है।